दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसा समाचार आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं भाई साहब, जो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कहें इसके बारे में। जी हाँ, मैं सीधे सीधे अपनी बात कह रहा हूं कि आरआरबीज में यानी कि ग्रामीण बैंकों में फिर से नए सिरे से जो नया प्रयोग सरकार कर रही है, यानी ग्रामीण बैंकों की संख्या को फिर घटा रही है, आपस में एमेलगमेट कर रही है। कहा यह जा रहा है, जैसा कि उनकी चिट्ठी बता रही है, कि साहब वो एक स्टेट में एक आरआरबी करेंगे, चलिए करिए, कोई बात नहीं। अब मामला ये फंस रहा है, जहां एक स्टेट में एक कई आरआरबी पहले थी, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जहां ज्यादा थी वहां जब एक हो रही है तो स्पॉन्सर बैंक कौन होगी, क्या सिस्टम होगा भाई। वर्तमान में 43 यानी कि 43 आरआरबीज हैं और इनको करनी है 28। इन्होंने अपना एक चिट्ठी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि ये चिट्ठी डाली, इसमें इस स्टेट में ये प्रस्तावित स्पॉन्सर बैंक होगी, प्रस्तावित जी। अब सवाल ये है कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने तय की, ये नहीं पता। फिलहाल मोटे तरीके से कहा कि जिसकी भाई ब्रांच ज़्यादा हो या बिजनेस ज़्यादा हो, ऐसा कुछ कहा है। अब इसको लेकर के तमाम एसोसिएशंस अपने तरीके से अपनी मेहनत कर रही हैं, अपने प्रयास कर रही हैं। स्पॉन्सर बैंक जो वर्तमान में है वो अपना प्रयास कर रहे हैं। अब सीधे तो कर नहीं सकते, सरकार के खिलाफ कैसे जाएंगे भाई, तो वो एसोसिएशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और या कुछ दूसरे गुरिल्ला तरीके अपना रहे हैं। अभी तक जो बातें सामने आई हैं भाई साहब, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में जैसे कहा गया, मैं सीधे सीधे पहले उत्तर प्रदेश की बात करूं। उत्तर प्रदेश में 3 ग्रामीण बैंक है। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर्ड बाई पंजाब नेशनल बैंक, आर्यावर्त बैंक स्पॉन्सर्ड बाई बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरी है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, ये स्पॉन्सर्ड बाई बैंक ऑफ बड़ौदा है। सर्वाधिक शाखाएं वर्तमान में जो हैं वो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक की हैं। उसके बाद में जो शाखाओं का अगर नंबर देखें तो आर्यावर्त बैंक की, और सबसे कम शाखाएं हैं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए, क्योंकि देखिए सीधा सीधा मामला है, इनके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं ग्रामीण बैंकों के ऊपर कि साहब सारे बैंकों से आप अपने प्रतियोगिता में भाग लीजिए, सबसे compete करिए। टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से देखा जाए कि जो पंजाब नेशनल बैंक है, सबसे ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी इसकी है, और ये चूंकि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की प्रवर्तक है तो जाहिर सी बात है इन्होंने अपनी आरआरबी को भी टेक्नोलॉजी अच्छी दी है। काफ़ी पहले से वहाँ चल रहा है मोबाइल बैंकिंग और दुनिया भर का ये सब, और जो अब वो चीज़ें आ पाई हैं बाकी बैंकों में, अब बाकी आरआरबी में, जैसे आर्यावर्त बैंक में तो अभी आया है, बड़ी उसकी खुशियां मनाई गई। यहाँ तो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक पता नहीं कब से चल रही है। बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक भी टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से काफ़ी पीछे है। और एक चीज़ और जो सबसे अलग है इन मामलों में, सबसे अलग ये है भाई साहब कि जो एसोसिएशंस हैं, बड़ौदा यूपी की एसोसिएशन जाने दीजिए, लेकिन उनके जो कर्मचारी क्या कहते हैं, कर्मचारी ये चाहते हैं कि हमारा जो है स्पॉन्सर बैंक पंजाब नेशनल बैंक हो जाए। आर्यावर्त बैंक के जब लोगों से मैंने बात करने का प्रयास किया तो जो कर्मचारी हैं वो तो सीधे सीधे कैमरे पे आकर के भी कहने को तैयार हैं, वो कहा भी, बातचीत भी करी है, और नेता कह रहे हैं कि साहब कैमरे पर तो नहीं बताएंगे, वैसे हम चाहते हैं कि हमारा प्रवर्तक बैंक पंजाब नेशनल बैंक हो जाए। तो हमने कहा ऐसा क्या है कि सब लोग पंजाब नेशनल बैंक को कह रहे हो। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक जो हमारी लोगों की जो फैसिलिटीज़ हैं ग्रामीण बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक के जो चेयरमैन साहब हैं या पंजाब नेशनल बैंक है, उसने पूरे देश भर में सबसे पहले दिया, और उत्तर प्रदेश में तो सबसे पहले दिया ही, जैसे उसका प्रथमा नाम है, सारी फैसिलिटी सबसे पहले वो देती है। और आर्यावर्त बैंक के साथ में तो समझ लीजिए कि कहीं समर्थन दिखा ही नहीं। यहाँ कुछ लोगों ने विशेष नाराजगी, रिटायरीज ने भी विशेष नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा ये तो होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रथमा बैंक तो सबसे आगे है ही जी, अगर आप प्रथमा नहीं करना चाहते तो साहब बड़ौदा यूपी कर दीजिए। बड़ौदा यूपी तो सरकार करने ही जा रही है, सरकार का मतलब प्रस्ताव ही है, करने नहीं, हमारा मतलब करिए तो प्रथमा ही करिए। मतलब ये प्रथमा का मतलब है कि जो पंजाब नेशनल बैंक है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई साहब आपको क्या एतराज है, हर आदमी चाहता है अपने उसके साथ रहे जहाँ पहले इतने साल तक रहे हैं। तो उन्होंने कहा साहब रिटायरीज की बात कर रहा हूँ भाई साहब, उन्होंने कहा कि ये तो वो बैंक है जिन्होंने 2-2 साल की रिटायरीज जो है उनकी पेंशन अभी तक नहीं दी, 58 से 60 साल वाली। पहले यहाँ
पेंशन नहीं हुआ करती थी। और ईपीएफ की पेंशन जो है, ईपीएफओ वाली, वो 58 साल से मानी जाती है। पूरे देश भर की बैंकों ने उनको उसका एरियर पेमेंट कर दिया, सारा कुछ हो गया। केवल और केवल एकमात्र बैंक बची है, जो है भाई साहब आपकी आर्यावर्त बैंक। ये नाराजगी उनकी थी। सरकार जो चाहेगी वो करेगी, लेकिन सरकार को गुण दोष पता होने चाहिए कि टेक्नोलॉजी की दृष्टिकोण से सबसे ऊपर पंजाब नेशनल बैंक है जी। और शाखाएं देखें तो आप बड़ौदा यूपी की ही हैं। और दूसरी बात यह है कि जब एक स्टेट में एक ही आरआरबी है, तो अधिकांश लोगों का सर्वे में यह बात आई कि जो मुख्यालय है वो स्टेट कैपिटल को बनाया जाए। चलिए जो देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन मुझे ये बड़ा ताज्जुब हुआ कि बहुत कम लोगों ने, बल्कि आमतौर से ही कहा कि भाई ये बना दिया जाए, वो बना दिया। किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई हमको अलग से रखा जाए। मतलब हर आदमी ने, जैसे बिल्कुल गुलामों वाली स्थिति हो गई कि हमको इस मालिक के साथ कर दिया जाए, या इस मालिक के साथ कर दिया जाए, या इस मालिक के साथ कर दिया जाए। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हमको अलग से बना दिया जाए पूरा। हमारी जैसे एक यूनियन पहले मांग कर रही थी, एक यूनियन पहले वो मांग कर रही थी कि हमारी ग्रामीण बैंक ही अखिल भारतीय स्तर पर बनाई जाए। उनके प्रतिनिधियों ने भी यही कहा, नहीं साहब पंजाब नेशनल बैंक बना दी जाए। ये अलग बात है कि उनके प्रतिनिधियों ने ये जरूर कहा कि जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है, वहां की जो ग्रामीण बैंक है, वो उसका जो स्पॉन्सर्ड बैंक है उसको हटा दिया जाए। जे एंड के जो बैंक है लिमिटेड, उसके स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक को वहां स्पॉन्सर बैंक बनाया जाए। ये बात उन लोगों के, यानी कि बेफी वाले, जो उसको अरेबिया कहते हैं, अरेबिया की एसोसिएशन ने ये बात जरूर कही। लेकिन उनके नेताओं ने ये नहीं कहा कि जो अभी तक कहते रहे, केवल ये गुलामी वाली भाषा जरूर सब लोग बोलते रहे कि नहीं हमारे मालिक ये रहेंगे, हमारे मालिक ये रहेंगे। लेकिन फिलहाल पॉपुलैरिटी का जहां तक सवाल है, मैनेजमेंट की पॉपुलैरिटी का, मैनेजमेंट की लिबर्टी का, मैनेजमेंट की सदाशयता का, मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी का, वो है पंजाब नेशनल बैंक। देखते हैं सरकार इसमें क्या करती है। और आप अपना कमेंट दीजिए कि इससे जनता का क्या भला होगा। भाई चलिए उन्होंने कर दिया, पब्लिक का क्या भला होगा भाई साहब। मैं जानना चाहता हूं इसमें जनता का क्या आप भला करने वाले हैं एक और प्रयोग करके। ये था आज तक का अपडेट। मैंने कहा कि जनता का जो सर्वे है, स्पॉन्सर बैंक किसमें क्या होनी चाहिए, मुख्यालय कहां होना चाहिए, ये तीनों बैंकों के तमाम स्टाफ से हम लोगों ने और हमारे लोगों ने मिलकर के बातचीत की, जिसका लबोलबाब यह है कि अधिकांश मेजॉरिटी ये चाहती है कि प्रवर्तक बैंक पंजाब नेशनल बैंक बने, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजमेंट इन तीनों में सबसे बेहतर है और कर्मचारियों के हित में काम करता है, जनता के हित के साथ साथ। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।